Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Myself Aksa Khalid, and now we discuss about perception. What is perception? Perception, act of seeing, word to do see. मतलब जो हम देखना चाहते हैं उसको परसेप्शन कहते हैं। हर एक की परसेप्शन डिफरेंट होती है। Many process through which you make perception. When you see, hear, touch, smell, anything you get information whenever is the perception. For example, मैंने एक परफ्यूम परचेज़ करनी है तो मैं सबसे पहले देखूँगी कि वो कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है, अच्छी है या नहीं। मतलब जो भी थॉट मेरे माइंड में आएगी तो डेट इज़ कॉल्ड परसेप्शन। परसेप्शन बनने में सिर्फ़ और सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं। माइंड की प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है कि 2 सेकंड के अंदर अंदर अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है। परसेप्शन और कुछ नहीं, जब हम कोई न्यू चीज़ देखते हैं या कहीं कोई जगह देखते हैं तो हमारे माइंड में जो सोच आती है, जैसी थिंकिंग हमारे माइंड में आती है, उसे परसेप्शन कहते हैं। Step 1, perception is a process by which we give meaning to our environment by organizing and interpreting sensory impression. परसेप्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी चीज़ को एक मीनिंग दे देते हैं। किसी भी किस्म के सेंसरी इम्प्रेशन को देखते हुए हमने जो परसीव किया उसके अकॉर्डिंग हम अपने इन्वायरमेंट को एक मीनिंग दे देते हैं। That is called perception. Step 2, individual may look at the same thing, they perceive it differently. हर इंसान इंडिविजुअल जो है सेम चीज़ को देखेगा, फिर उनका देखने का या परसीव करने की जो एबिलिटी होती है वो डिफरेंट होगी। देखने की और परसीव करने की जो एबिलिटी होगी वो डिफरेंट होगी। एवरी पर्सन परसेप्ट इट डिफरेंटली। हर एक का लेवल ऑफ परसेप्शन डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एरर्स इन परसेप्शन। एरर्स इन परसेप्शन मतलब क्या क्या एरर्स हो सकते हैं परसेप्शन में। यहाँ पे कुछ मैंने एरर्स लिखे हैं जो परसेप्शन में बहुत ही कॉमन होते हैं। फर्स्ट आ जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन, प्रोजेक्शन, स्टेरियोटाइपिंग, हालो इफेक्ट, कंट्रास्ट इफेक्ट। सबसे पहले आ जाता है सिलेक्टिव परसेप्शन, टेंडेंसी टू ऑब्जर्व पीपल सेलेक्टिवली एंड अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस एंड एटीट्यूड। ये एक टेंडेंसी है दूसरे बंदे को ऑब्ज़र्व करने के लिए। परसेप्शन का मतलब ही ये होता है कि ऑब्ज़र्व करना, लेकिन बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। जो बंदा ऑब्ज़र्व कर रहा है ना, वो अपने ही बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस के हिसाब से आगे वाले बंदे को ऑब्ज़र्व करता है, जो कि सही नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग मैनेजर जो होता है वो यही चीज़ देखेगा कि मार्केटिंग रिसर्च में कौन बंदा अच्छा है कौन नहीं, या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कौन अच्छे से कर सकता है। तो इस बेसिस को वो ऑब्ज़र्व करेगा सामने वाले बंदे से। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्शन, टेंडेंसी टू असाइन वंस ओन पर्सनल एट्रीब्यूट्स टू अदर्स। मतलब जो हम हैं ना, सामने वाले को भी वैसा मान लेते हैं। मतलब अगर मैं किसी काम में अच्छी हूँ तो आगे वाले इंसान को भी मैं समझूंगी कि वो भी इस काम में बहुत ही अच्छा है, जो कि मेरे लिए नेगेटिव परसेप्शन होगा। फॉर इंस्टेंस, अ मैनेजर हु इज़ करप्ट विल टेंड टू प्रोजेक्ट दैट ऑल अदर्स आर आल्सो करप्ट लाइक हिम। अगर मैनेजर करप्ट है ना, तो सामने वाले बंदे को भी वो करप्ट निगाहों से ही देखेगा कि भाई हाँ ये बंदा भी करप्ट ही है। जैसा इंसान खुद होता है वैसा ही आगे वाले बंदे को समझते हैं। नेक्स्ट है स्टेरियोटाइपिंग,
tendency to judge people based on a perception of the group to which he belongs. अब जो बंदा जहाँ से बिलोंग करता है ना, उस बेसिस के हिसाब से उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है, जज किया जाता है. जैसे कि we tend to attribute favorable or unfavorable characteristics to individual based on widely held generalization about the group. जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी टीम है जो बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही ज़्यादा काम करती है, ओवर टाइम भी करती है. तो इस तरह जो मैनेजर है ना, वो मुझे भी उस चीज़ में ले लेता है कि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, ओवर टाइम करती हूँ. हालांकि ऐसा नहीं है. ओवर टाइम करना ऑप्शनल होता है. अगर करो तो ठीक है, ना करो तो कोई नुकसान नहीं होता. हॉलो इफ़ेक्ट. Tendency to draw a general overall impression about an individual based on single striking characteristics. हॉलो इफ़ेक्ट पे होता है कि एक इंसान को उसकी एक करैक्टरिस्टिक के हिसाब से पूरे बंदे को जज कर लेना. मतलब उसमें अगर एक ख़ासियत है तो उस एक ख़ासियत के हिसाब से भाई पूरे बंदे को जज कर लेना कि भाई ये बहुत अच्छा है. फॉर इंस्टेंट, इफ़ अ person speaks English fluently, we tend to assume that person is very knowledgeable, intelligent, smart, clever, etc. जैसे कि एक बंदे को अगर इंग्लिश आती है, बहुत ज़्यादा इंग्लिश आती है, तो हम मान लेते हैं कि भाई ये बहुत ही बंदा नॉलेजेबल है, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है. मतलब उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम उसको पूरा जज कर लेते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छा है इस काम के लिए या किसी और काम के लिए, ये बहुत अच्छा है. नेक्स्ट आ जाता है कंट्रास्ट इफ़ेक्ट. कंट्रास्ट इफ़ेक्ट. टेंडेंसी टू एवेल्यूएट अ पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स बाय जस्ट कंपेयरिंग विद अदर पीपल हु हैपन टू एक्वायर हायर पोजीशन ऑन द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करके उसको ऑब्ज़र्व करना. जैसे कि आपको आपके फ्रेंड के साथ देखकर आपकी मम्मा कहती है कि भाई आपका फ्रेंड अच्छा है, ऐसा है, वैसा है. तो मेरे लिए मेरी मम्मा के माइंड में परसेप्शन होगा कि हाँ भाई मैं अपने फ्रेंड से बहुत ही कम हूँ. ऐसे कोई तीसरा बंदा आपके और आपके फ्रेंड की करैक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहा है, तो ये परसेप्शन हो गए ऑन द बेस ऑफ कंट्रास्ट इफ़ेक्ट. यहाँ पे एरर होगा. इस तरह इनमें एरर्स आते हैं. नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटीज़. सम इमीडिएट इम्प्रूवमेंट्स. Many colleges provide a formidable array of courses, majors, and extracurricular opportunities, but first-hand accounts indicate that many undergraduate. Do you feel that the material? बहुत सारे कॉलेजेस में सर्कुलम इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा सर्कुलम अपॉर्चुनिटीज़ की एक ज़बरदस्त रॉस प्रोवाइड होती है, लेकिन पहले से एड्रेस फ्रॉम अकाउंट से पता चलता है कि बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट को ये फील नहीं होता कि इनके पढ़ने और लेक्चर्स में कंटेंट डिस्क्राइब्ड इनकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी रखता है. इस तरह के इमोशन या तो ये सजेशन करते हैं कि कोर्सेज इनफैक्ट दे डू नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द अल्टीमेट गोल्स कॉलेजेस दैट क्लेम इम्पोर्टेंस. और इंस्ट्रक्टर्स अपने कोर्सेज के बड़े गोल्स की एक्सप्लेनेशन के लिए प्रिकॉशन नहीं ले रहे. वाई दे शुड मैटर. अदर स्टडीज suggest that many instructors do not teach their courses in ways best calculated to achieve the ends that faculties themselves considers important. Other studies show के बहुत सारे इंस्ट्रक्टर अपने कोर्सेज को they do not teach in the best way to achieve these goals.
इन गोल्स को हासिल करने के लिए बेहतरीन अंदाज में नहीं पढ़ाते, विच द स्टडीज़ themselves कंसिडर इम्पोर्टेंट, जिन्हें खुद टीचर्स इम्पोर्टेंट समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इन्वेस्टिगेटर स्टडीड द पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑफर्ड एट एलाइट लिबरल आर्ट्स कॉलेजेस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। अगरचे प्रोफेसर्स में से 99% जो होते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग को कॉलेज की तालीम का एक नेसेसरी और वेरी इंपॉर्टेंट गोल समझते हैं। सर्टेनली फॉर दिस स्किल एक्चुअली एग्ज़ाम के 20% फेवर क्वेश्चंस आर एक्चुअली टेस्टेड। 20% क्वेश्चंस जो होते हैं 20% से कम क्वेश्चंस को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, लास्ट वन है हमारे पास डिज़ाइन। व्हाट्स द नीड ऑफ डिज़ाइन IQ टेस्ट। एवरी चाइल्ड हैज़ सर्टेन लेवल ऑफ क्रिएटिविटी which has been acquired during school's days or through day-to-day activities. Design field is not meant for everyone but for students who can imagine about possibilities, out of box ideas and can explore various solution of a problem. हर बच्चे में क्रिएटिविटी का एक स्पेशल स्टेटस होता है जो स्कूल के दिनों में या दिन भर की एक्टिविटीज़ के थ्रू हासिल किया जाता है। डिज़ाइन फील्ड इज़ नॉट मेड फॉर एवरीवन बट इन स्टूडेंट के लिए जो एप्टीट्यूड से हट कर इमेजिन द पॉसिबिलिटीज़ कर सकते हैं, जो किसी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। Nowadays हम में से most are waiting for jobs satisfaction, a field where one can work with passion। ऐसे फील्ड जहाँ कोई पैशन के साथ डिफरेंट लेवल के चैलेंजेस के साथ जॉब करता है। मोस्ट ऑफ पेरेंट ट्रेडिशनल फील्ड जैसे कि इंजीनियरिंग, मेडिसिन एट्सेट्रा में अपने वार्ड के कैरियर की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन हम उनको एडवाइस देते हैं कि वो अपने बच्चों का इंटरेस्ट और पैशन को समझें और इसकी ऑब्जर्वेशन करें और कैरियर की कोई फाइनल बात करने से पहले किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। इवन के अनकन्वेंशनल फील्ड्स में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और ट्रेड फैसिलिटीज़ भी बहुत है। थैंक यू।